बहुत हो गया। पूरे पत्थर दिल हो, तुम्हारे दिल में प्यार है नाम की चीज है ही नहीं। हमें हमारे हाल पर छोड़ दो, हम जी लेंगे। ठीक है, बाहर में जाओ। उतरो। हमारा सफर यहीं तक था। टिकट लो, ट्रेन पकड़ो और कभी वापस मत आना। जाओ। खून निकल रहा है। निकलने दो, ज्यादा फिक्र दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम जाओ, चलो जाओ। गाड़ी छूट जाएगी। टिकट रास्ते में लेना। चलो चलो अंदर चलो। मैं तुम्हारा नाम तक नहीं जानता, पर मुझे माफ करना। मैं नहीं चाहता कि कोई भी मुझसे प्यार करे। वो क्या है, अपुन का जिंदगी ये ट्रेन के माफिक एक ही पटरी पर चलता है। अगर तेरा अपुन की वजह से दिल दुखा हो तो आई एम सॉरी। स्पाइडरमैन, तेरे साथ बहुत मस्ती किया, तेरे को लाइफ में कभी नहीं भूलेगा। स्माइल, मम्मी का ख्याल रखना। हाँ अभी चलो ना। अपुन नहीं आ सकता रे। फिर मिलेंगे अपुन, बाय। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो साली अधूरी रह जाती हैं। तुम्हें लगा तो नहीं बेटे? दर्द हो रहा होगा ना? खड़े हो जाओ। क्या हुआ वरुण? दूर रहो इससे। ए, तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ, पागल हो गई हूँ। तुम्हें पागलों की तरह यहाँ मत ढूंढती रही क्योंकि मैं पागल हूँ। तुमसे हर पल प्यार की उम्मीद करती रही क्योंकि मैं पागल हूँ। अपने बेटे को लेकर बचपन के प्यार के साथ उसकी पत्नी बनने की एक्टिंग की क्योंकि मैं पागल हूँ। मैं अपने आप को इसी उम्मीद पर धोखा देती रही कि एक दिन तुम सुधर जाओगे, लेकिन नहीं रमी, मैं और नहीं सह सकती। हमें अपने हाथ में छोड़ दो, चले जाओ। कौन हो तुम? अभी भी नहीं पहचाना? जानकी। हाँ, जानकी, कहीं तुम वही? मैं रम्मी से प्यार करती हूँ। अब जो चाहे कर ले, मैं उसके बिना नहीं जी सकती। चुप कर, चुप कर। चाहे जितना जोर लगा लीजिए, प्यार करते रहेंगे। बहुत जबान चलने लगी थी। बुखार चढ़ा है तुझे? हाँ? सुन ले, अगर मैंने रमी को तेरे आसपास देखा तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। यहाँ से चलते हैं। पर कहाँ जाएंगे? तुम पहले पैसा कमाना सीखो रमी, फिर मेरे पास आना। मैंने तुम्हारा दिल जानबूझकर नहीं तोड़ा। मैं हालात के आगे मजबूर थी। मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकती थी और इसलिए तुमसे दूर हो गई। अगले ही दिन हम मुंबई छोड़कर विजयनगर चले गए। पापा चंद्रा के साथ काम करने लगे, पर वो क्या करते थे किसी को पता नहीं था। एक दिन वो लौटकर आए ही नहीं, पर किसी ने उनके लिए आंसू नहीं बहाए। चंद्रा के खौफ ने हमारे आंसू सुखा दिए। चंद्रा की नजरों में मैंने हमेशा हवस देखी। चंद्रा बहुत ताकतवर था। वो हमेशा मेरी और मेरी बहन के साथ बदतमीजी करता और हम कुछ नहीं कह पाते। ऊपर वाला जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। विजयनगर के रईस ने जानकी को कहीं देखा होगा। अब जिद कर रहे हैं, अगर शादी करूंगा तो सिर्फ जानकी से ही करूंगा। बड़ा घराना है, राज करेगी वहां पर,
जबान दे चुका हूं, शादी कर लो। मुझे उससे शादी नहीं करनी थी। मेरे आंसू आंखों से छलकने की इजाजत मांग रहे थे। मैंने वहां से भागने की भी कोशिश की। जानकी, तुम जहाँ भी जाओगी चंद्रा हर जगह तुम्हारा पीछा करेगा। तुम्हारी हालत भी तुम्हारी बहनों की तरह हो जाएगी। मत जाओ बेटी। मजबूरन माँ की बात माननी पड़ी। मैंने हाँ कह दी। शादी करके मैं अपने ससुराल गई। कपड़े उतारो। बड़ी फुर्सत में ऊपर वाले ने तुम्हारे जिस्म को तराशा है। वो खोलना, कपड़े फाड़ना, इतना टाइम है किसके पास? मुझे तो शॉर्टकट पसंद है। तुम जैसी शराब को तो नीट पीना चाहिए। कपड़े उतारो। मैं उतारूं? हाथ हटा। हटाओ ना। देसी गर्ल, वाह, मेरे पास आ। आहा, थोड़ा और मटक कर। इस रिश्ते को तुम शादी कहती हो? ये होती है शादी? ज्यादा मत सोचो। हमने भी शादी की और निभाई। इतनी सी बात से कोई मायके वापस नहीं आता। मुझे कहा गया था कि मैं राज करूंगी, पर सच कहूं मेरी जिंदगी नौकरानी से भी बदतर थी। मैंने जान देने की भी कोशिश की, पर वरुण के लिए मुझे जिंदा रहना पड़ा। मेरी बहन का बेटा और मेरा सब कुछ। मैं एक ऐसी अभागन औरत हूं जिसने अपने पति की मौत पर आंसू नहीं बहाए, क्योंकि मैं मन ही मन बहुत खुश थी। लेकिन मेरी खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। दरवाजा खोलो। मेरे देवर की मुझ पर बुरी नजर थी। मैंने उस वक्त ऊपर वाले से यही दुआ की कि वो दरवाजा ना खुले। भाभी, अरे क्यों तंग कर दो भाभी? एक दिन मैंने दरवाजा खोलने का फैसला कर लिया। अरे दरवाजा खोलो भाभी। चलो। इसे लेकर कहाँ जाऊं? रम्मी। माँ, हम शहर छोड़ के जा रहे हैं ना? लेकिन कहाँ? मुंबई। बहादुरी कहो या लालच, मुझे तुमसे मिलना था। मेरा ऐसा विश्वास था कि तुम मेरी मदद करोगे, इसलिए तुम्हें ढूंढने निकल पड़ी। मुंबई पहुंचकर मैं हर्षद के घर गई। हर्षद की बीवी ने उसे फोन किया। खबर मिलते ही हर्षद गोवा से मुंबई आया। मेरा रमी से मिलना बहुत जरूरी है। उसे इस पूरी दुनिया में किसी से गिला शिकवा नहीं है, अपने बाप से भी नहीं। हाँ, पर तुमसे है। वो हमेशा तुम्हारी ही बातें करता था। उसने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा, हर जगह। उसकी तलाश तब खत्म हुई जब उसे पता चला कि तुमने शादी कर ली है। फिर उसने कभी तुम्हारा जिक्र नहीं किया। तुम्हारी यादों ने उसे जलाया, तड़पाया। भूल जाओ उसे, जाने दो उसे, अपने हाल पर छोड़ दो। जिंदगी को समझने में ही पूरी जिंदगी बीत जाती है और खुशियां हमारा दामन छोड़ देती हैं। भैया, मैंने जिंदगी में बहुत समझौते किए, पर अब नहीं। स्वार्थी हूं मैं, सिर्फ अपने बारे में सोच रही हूँ। अपनी खुशियों के बारे में सोचना क्या पाप है? क्या ये गुनाह है? मुझे ऐसा नहीं लगता। आप मुझे उससे मिलवाएंगे?
हर्षद मुझे गोवा लेकर आ गया। चलो जानकी, किस्मत ने हमें मौका दिया है, रमी को लड़की की जरूरत है। चलो तैयार हो जाओ। अरे सोच क्या रही हो? मैंने तुम्हें काफी सालों बाद देखा। तुम बिल्कुल नहीं बदले थे। बरसों बाद मेरे होठों पर मुस्कुराहट थी। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि किस्मत मुझ पर मेहरबान हो गई है। मेरे सारे सपने पूरे हो गए। तुम्हें पाकर मैं बहुत खुश थी। ना तो वो प्यार था और ना ही चाहत। बस तुम्हारी बाहों में आने का अजीब सा सुकून था। तुम अब उनकी वाइफ का रोल करती रहो, अब तुमको 5 टका देगा, चलेगा ना? हाँ चलेगा। अच्छी बात है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं। आज से अब उन एक फैमिली की तरह रहेगा। नहीं जानकी नहीं। तुम दोनों ठीक तो हो ना? अपनी फैमिली से नहीं मिलवाओगे रमी? नमस्ते मैडम, मेरा नाम चंद्रा है। रमी ने मुझे आपके बारे में नहीं बताया। जानकी, चार्ली, अपनी जानकी। हरे कृष्णा, सब तुम्हारी लीला है। पुराने आशिक फिर मिल गए, विजयनगर से मुंबई और फिर गोवा। पता है मैंने इसकी शादी किससे करवाई? पता है कि नहीं? बेवड़े राजू से। अक्सर गोवा घूमने आया करता था, वो जिस्म का भूखा। बहुत पैसा कमाया उसने। जानकी, तुम्हारा पति मर गया। मैं जानता था इतना पिएगा तो टपकेगा ही। वो गया, लेकिन तुम यहाँ कैसे? रमी को पकड़ना मेरे लिए मुश्किल है, फिर तुमने कैसे ढूंढा? ओहो, तुम्हारे प्यार ने उसे ढूंढा या प्यार की भूख ने? हे चंद्रा, बच्चे को छोड़ दे। पर मेरा क्या होगा? आरडीएक्स का क्या होगा? तुम जानते हो आरडीएक्स किसे कहते हैं रमी? मैं नहीं जानता, पर तुम कितने बड़े अनाड़ी हो ना। जो बैग तुमने बेचा उसमें 25 केजी आरडीएक्स था। तुम मार्केट में उसकी कीमत जानते हो? मैं भी नहीं जानता। पर देश का हर आतंकवादी संगठन उसे हासिल करना चाहता है। आतंकवादियों का बहुत नुकसान हो रहा है। प्लीज बैग ला कर दो ना। सोचने का वक्त नहीं है, अब सोचो मत, सीधे काम पर लग जाओ। बैग नहीं मिला तो वो मुझे मार डालेंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पर मैं मरूंगा नहीं, सबको मारूंगा, तुझे भी। कुत्ती चीज जो ठहरा। टाइम कम है रमी, फ्लाइट 3 घंटों में निकलने वाली है हैदराबाद। वो बैग अभी हैदराबाद में है। मेरा बैग वापस दो और बच्चा लेकर जा। ऊपर वाले की कसम, मैं इसे कुछ नहीं करूंगा। अपन नहीं जाएगा। तुम जाओगे। प्यार को जिंदा रखना है या फिर प्लेटफॉर्म पर मरना पसंद करोगे? फैसला कर लो। चलता हूँ रमी। कुछ नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ ना। हैदराबाद में मिलेंगे। रुको, मेरी बात सुनो। पापा को गुड लक बोलो वरुण। जानकी, जानकी, मेरी बात सुनो। जानकी, जानकी, मम्मी बचाओ। अपन की बात सुनो, होश में आओ। सुनो, वरुण को कुछ नहीं होगा। अपन है ना, अगर अपन वक्त पे तेरे पास वापस नहीं लौटा तो पुलिस को फोन कर देना। रम्मी को गुड लक नहीं कहोगे वरुण? कहो। चंद्रा, तू पता खींच। बादशाह मतलब बाजी अपनी। गुलाम। वही बनाऊंगा तुझे। वरुण, तू फिक्र मत करना, अपन जल्दी आएगा, फिर क्रिकेट खेलेंगे।